ये जेरेमी कैम्प के संघर्ष, दर्द और प्यार की सच्ची कहानी है, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बिखर गई। वो पूरी तरह से टूट गए, पर जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ इंसान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आई स्टिल बिलीव। सितंबर 99। जेरेमी, जो कि अपने मॉम डैड और 2 छोटे भाइयों के साथ रहता है। जेरेमी के मॉम डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। अब जेरेमी को कॉलेज जाना है, इसीलिए कॉलेज जाने से पहले उसके डैड उसे एक गिटार गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसे म्यूजिक में, सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है। जल्दी वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसका कॉलेज कैलवरी चैपल कैलिफोर्निया में है। एक रात को वो एक कॉन्सर्ट देखने के लिए जाता है, जो कि कैनेडियन क्रिश्चियन बैंड का है, जिसका वो बहुत बड़ा फैन भी है। वहाँ वो बैंड के सिंगर जीन ल्यूक से मिलता है। वो पूछता है कि एक अच्छा गाना बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जीन लूक कहता है कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा गाना दुनिया को क्या दे सकता है। जीन लूक से वो बहुत बातें करता है। जीन जेरेमी की बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए वो कॉन्सर्ट में उसे खड़े होने के लिए खास जगह देता है। और जब कॉन्सर्ट चल रहा होता है, तभी जेरेमी वहां पर एक लड़की को देखता है जिसका नाम मिलीसा है। पहली नजर में उसे मिलीसा से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो मिलीसा से बात करता है। उसे पता चलता है कि मिलीसा उसी के कॉलेज में पढ़ती है, जो सुनकर उसे बहुत खुशी होती है। वहीं अब वो जीन का अच्छा दोस्त बन चुका है। वो कई बार जीन से मिलने के लिए जाता है। जीन उसे बताता है कि मैं अपने गाने गॉड के लिए लिखता हूँ, क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। लेकिन अब मैं एक लव सॉन्ग लिख रहा हूँ, जो कि एक खास इंसान के लिए है। तुम भी वही लिखना जिसकी आवाज तुम्हारे अंदर से आए, जो तुम्हारे लिए खास हो, क्योंकि जब तक तुम अंदर से खुद किसी चीज को फील नहीं करोगे तो उसे ऑडियंस कभी फील नहीं करेगी। जीन दरअसल हमेशा उसे अच्छी एडवाइस देता है। वहीं जेरेमी को अगले दिन कॉलेज में दिखाया जाता है, जहां पर वो गिटार प्रैक्टिस कर रहा होता है। मिलीसा उसे देख लेती है, इसीलिए वो उसके पास आ जाती है। मिलीसा को देखकर जेरेमी खुश हो जाता है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं। मिलीसा कहती है, क्यों ना तुम अपना गिटार लेकर कल बीच पर आओ। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि मिलीसा ने उसे डेट पर बुलाया है। और जब वो बीच पर जाता है तो वहां पर मिलीसा के अलावा बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें जीन लोग भी एक है, क्योंकि वो मिलीसा का बहुत अच्छा दोस्त है। वो समझ जाता है कि जीन लूक मिलीसा से प्यार करता है, जिससे उसके अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो होता है, क्योंकि जीन लूक उसका अच्छा दोस्त है। और अब वो एक बहुत अच्छा गाना गाता है, जो सुनकर मिलीसा को और बाकी सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जब वो पार्क में होता है तो मिलीसा एक बार फिर से उसे मिल जाती है। वो पूछता है, क्या जीन लूक तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो कहती कि नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कुछ वक्त से उसकी फीलिंग्स मेरे लिए बदल चुकी है, जिसे मैं सेंस कर सकती हूँ, पर अब भी मैं उसे अपना एक दोस्त मानती हूँ। इसके अलावा मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर जेरेमी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं मिलीसा से प्यार हो चुका है। इसके बाद जेरेमी एक बहुत अच्छा गाना लिखता है, जिसे लेकर वो जीन लूक के पास जाता है। और जब जीन लूक उसके लिरिक्स को पढ़ता है तो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। वो जेरेमी से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है। और एक बार जब उसका कॉन्सर्ट हो रहा होता है तो वहां पर जेरेमी भी ऑडियंस में खड़ा होता है। वो जेरेमी को स्टेज पर बुलाता है और कहता है कि तुम अपने गाने को परफॉर्म करो। जेरेमी स्टेज पर आता है, बहुत ज्यादा नर्वस होता है। वो कहता है कि जो गाना मैं परफॉर्म करने वाला हूँ वो मेरे कुछ सवालों को दर्शाता है। और इसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस करता है। उसकी परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आती है। मिलीसा भी उसकी परफॉर्मेंस देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद जेरेमी मिलीसा से डेट पर चलने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं जीन लूक को हर्ट नहीं कर सकती, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। और अगर मैं तुम्हारे साथ डेट पर गई तो जीन लूक को बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि आज के बाद हम दोनों ना मिले। जेरेमी उसकी बात सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है। वो कहता है कि अगर गॉड ने हम दोनों का साथ लिखा है तो हम दोनों जरूर मिलेंगे। मिलीसा वहां से चली जाती है, पर अगले दिन वो जेरेमी के हॉस्टल में आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलने के लिए तैयार हूँ। दरअसल वो भी कहीं ना कहीं अब जेरेमी को पसंद करती है। जेरेमी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अब ये डेट पर जाते हैं, जहाँ पर मिलीसा उसे एक आर्ट गैलरी में ले जाती है, जहाँ पर स्टार्स की, गैलेक्सीज की फोटोज हैं।
वो बताती है कि यहाँ पर मैं अपने डैड के साथ आया करती थी। साथ ही वो अपने दिल की फीलिंग्स भी उससे शेयर करती है। वो कहती है कि हम सब बहुत यूनिक हैं, हमारा जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं है। हम सब की एक डेस्टिनी होती है और आज नहीं तो कल हम अपनी डेस्टिनी तक जरूर पहुंच जाएंगे। जेरेमी को मिलीसा की बातें बहुत अच्छी लगती है। मिलीसा कहती है कि हमारी डेट वाली बात किसी को मत बताना। इसके बाद मिलीसा अपने घर आ जाती है, पर अब ये दोनों हर रोज मिलते हैं। ये एक दूसरे की कंपनी को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही मिलीसा देखती है कि जेरेमी के अंदर म्यूजिक को लेकर बहुत ज्यादा पैशन है। वो चाहती है कि वो एक बहुत बड़ा सिंगर बने। एक दिन जीन लूक इन दोनों को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है, जहां पर वो जेरेमी को बताता है कि मैंने एक प्रोड्यूसर से बात कर ली है, बस हमें अब अच्छे गाने लिखने हैं, जिसके बाद हम उन्हें रिकॉर्ड करके मार्केट में रिलीज कर देंगे। ये सुनकर जेरेमी बहुत खुश हो जाता है। वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद जीन लूक मिलीसा से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन बाद में वो ये बात जेरेमी को बताती है। जेरेमी कहता है कि तुम्हें जीन लूक को सब कुछ सच बता देना चाहिए कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले उसके साथ मिलने के लिए जाओ। पर मिलीसा कहती है कि ये सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो मैं उसे बता दूंगी। इसके बाद ये सब के सब एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं, जहां पर जेरेमी एक गाना गाता है जिसके लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं। जब इनका ब्रेक होता है तो मिलीसा उसके पास आती है और पूछती है कि ये गाना तुमने कब लिखा? वो कहता है कि ये गाना मैंने तब लिखा था जब मैं किसी से नाराज था। दरअसल एक रात पहले वो मिलीसा से नाराज था। मिलीसा उसे सॉरी कहती है, वो भी मिलीसा को सॉरी कहता है। इसके बाद जेरेमी पहली बार मिलीसा को आई लव यू कहता है और अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और जब एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तो बाहर से जीन लूक इन दोनों को देख लेता है, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि इन दोनों ने उससे बात छुपाई है। साथ ही वो मिलीसा को बहुत पसंद भी करता है। ये उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर जीन लूक वहां से नाराज होकर चला जाता है, जो देखकर मिलीसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि जीन लूक को सच में वो दिल से बहुत अच्छा दोस्त मानती है। इसीलिए वो भी परेशान हो जाती है। जेरेमी अगले दिन मिलीसा से मिलने जाता है, उसे एक जर्नल देता है। दरअसल वो जर्नल भी लिखता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि जीन लूक को सब कुछ पता चल गया। मैं अपने रिश्ते को ज्यादा वक्त तक छुपाना नहीं चाहता। लेकिन मिलीसा कहती है कि ये अच्छा नहीं हुआ, हमें अब नहीं मिलना चाहिए। वो कहता है क्या ये ब्रेकअप है? मिलीसा कहती है कि तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो, पर अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। इसके बाद क्रिसमस की छुट्टियों पर जेरेमी अपने घर वापस आ जाता है और जब वो अपने परिवार के साथ होता है तो एक दिन उसे जीन लूक का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मिलीसा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर जेरेमी बहुत परेशान हो जाता है। वो उसी वक्त कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। कैलिफोर्निया आने के बाद वो उस हॉस्पिटल में जाता है जहां पर मिलीसा एडमिट है। रात उसे हॉस्पिटल के सोफे पर सोना पड़ता है। अगली सुबह मिलीसा की फैमिली उसे उठाती है। दरअसल मिलीसा की फैमिली को उसके बारे में सब कुछ पता होता है और अब वो मिलीसा से मिलने के लिए जाता है। मिलीसा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बताती है कि मुझे स्टेज 3 का कैंसर है, जो कि मेरे लीवर तक फैल चुका है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, गॉड ने मेरी डेस्टिनी क्या चुनी है, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। जेरेमी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो जीन लूक से भी मिलता है। जीन लूक अब उससे नाराज नहीं है। ये दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। एक बार फिर से वो हॉस्पिटल में मिलीसा से मिलने के लिए जाता है और आज मिलीसा उसे आई लव यू कहती है, जो सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के चर्च को डेकोरेट करता है और मिलीसा को वहां पर ले जाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। मिलीसा उसकी बात मान जाती है और अब जेरेमी अपने परिवार से इस बारे में बात करता है। उसका परिवार बहुत सपोर्टिव होता है। बस वो यही कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। वो कहता है कि मैं सोच चुका हूँ। इसके बाद उसकी मॉम उसे अपनी रिंग देती है और कहती है कि ये मिलीसा को दे देना। जेरेमी इसके बाद हॉस्पिटल जाकर मिलीसा को एक खुशखबरी देता है। मिलीसा बहुत खुश हो जाती है। वो कहता है कि अब हमारी जिंदगी शुरू होती है। वो पूरी तरह से अपने करियर में फोकस्ड हो जाता है। एक परफॉर्मेंस के दौरान वो ऑडियंस से कहता है कि मुझे गॉड पर विश्वास है। जिस लड़की से मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो बहुत ज्यादा बीमार है। मैं चाहता हूँ कि आप सब उसके लिए प्रेयर करें। मुझे पता है कि गॉड जल्दी उसे ठीक कर देंगे।
इसके बाद सब के सब मिलीसा के लिए प्रेयर करते हैं। वही दिन ब दिन मिलीसा की हालत खराब हो रही होती है। डॉक्टर उसका कीमो भी करते हैं लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा नहीं होता, जिसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उसकी एक सर्जरी होगी। लेकिन सर्जरी के बाद वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। हालांकि मिलीसा को इससे बहुत दुख होता है लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता। और अब जिस दिन उसकी सर्जरी होती है हर कोई उसके लिए प्रेयर करता है। कुछ देर के बाद मिलीसा की जब आंखें खुलती है तो उसके साथ जेरेमी होता है जो कि बहुत खुश है। वो कहता है कि तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर्स को पता लगा कि तुम्हारी बॉडी में कोई कैंसर नहीं है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मिलीसा भी बहुत खुश हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं जिसके बाद ये शादी कर लेते हैं। ये दोनों हनीमून पर जाते हैं जहां एक दिन मिलीसा के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जेरेमी उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताता है कि कैंसर दोबारा से लौट चुका है और वो शरीर में बहुत तेजी से फैल रहा है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, हम कोई सर्जरी भी नहीं कर सकते, यानी कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। मिलीसा पूरी तरह से टूट जाती है। जेरेमी उसका हर कदम पर साथ देता है पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। एक दिन जेरेमी उसे ऑडिटोरियम में ले जाता है जहां पर ये दोनों अपने पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं। जेरेमी बहुत इमोशनल भी हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरअसल उसे पूरा विश्वास है कि वो उसे बचा लेगा। पर रात को ही मिलीसा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और अब धीरे धीरे जेरेमी का गॉड के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। हॉस्पिटल में जब मिलीसा को होश आता है तो जेरेमी उसके पास होता है। वो पूछती है क्या तुमने वो गाना कंप्लीट कर लिया जो तुम हमारे हनीमून पर लिख रहे थे। वो कहता है कि हाँ, और इसके बाद वो गाना गाना शुरू करता है जो वॉक बाई फेथ होता है। इस गाने को सुनकर मिलीसा को बहुत अच्छा लगता है। गाना सुनते सुनते वो सो जाती है और अगली सुबह जब वो उठती है तो वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शायद मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। जेरेमी भागकर डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है और जब वो वापस आता है तो मिलीसा की मृत्यु हो चुकी होती है। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। इसके बाद मिलीसा का फ्यूनरल होता है। जेरेमी फ्यूनरल के बाद जब घर आता है तो गॉड से बहुत शिकायत करता है और अब उसका गॉड के ऊपर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। साथ ही वो ये फैसला कर लेता है कि अब वो कभी गाना नहीं गाएगा, इसीलिए वो अपने गिटार को तोड़ देता है जिसके अंदर से मिलीसा का एक लेटर निकलता है जो उसने दुनिया छोड़ने से पहले गिटार के अंदर रख दिया था। मिलीसा ने लेटर में अपने और जेरेमी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। साथ ही वो ये भी लिखती है कि जब हमारी जिंदगी में दुख आते हैं तो हम गॉड के और भी पास चले जाते हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ लेकिन मैं गॉड के हाथों में पूरी तरह से सेफ हूँ। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगी और अपने म्यूजिक को, अपने गाने को कभी मत छोड़ना, लोग तुम्हें सुनना पसंद करते हैं। मिलीसा के इस लेटर को पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और एक बार फिर से वो गिटार बजाना शुरू कर देता है। साथ ही अब वो एक गाना भी लिखता है जिसे वो 2 साल बाद एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में गाता है। ये गाना होता है आई स्टिल बिलीव। ये गाना लोगों को बहुत पसंद आता है। जेरेमी अब एक बहुत बड़ा सिंगर बन चुका है, हर जगह उसकी पॉपुलैरिटी है और उसे गॉड पर विश्वास भी है और ये सब मिलीसा की वजह से है। मिलीसा के लेटर की वजह से उसने गॉड पर दोबारा विश्वास किया और आज वो एक कामयाब इंसान है। हालांकि वो मिलीसा को हमेशा याद करता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद एक लड़की जिसका नाम एड्रीन होता है वो उसके पास आती है और कहती है कि मैंने भी किसी अपने को खोया है, जिसके बाद मेरा गॉड के ऊपर से विश्वास पूरी तरह से टूट चुका था, पर तुम्हारे गाने सुनने के बाद मुझे एक बार फिर से गॉड पर विश्वास हुआ जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। एड्रीन कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं मिलीसा की कहानी, उसकी जो स्टोरी है वो हमेशा लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि उससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। साथ ही अब उसने जो एल्बम बनाई होती है वो बहुत बड़ी हिट होती है, उसकी 5 मिलियन कॉपीज बिकती हैं। इसी तरह से समय गुजरता रहता है। सन 2003 में वो एड्रीन से शादी कर लेता है जिसके बाद उसके 3 बच्चे होते हैं।
जेरेमी के पास उसकी जिंदगी में अब सब कुछ है। हालांकि आज भी उसे मिलीसा की कमी महसूस होती है, पर उसे विश्वास है कि मिलीसा हमेशा उसके आसपास ही है। तो ये थी जेरेमी और मिलीसा की जिंदगी की सच्ची कहानी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।